वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्रीय बजट 2026 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी सहित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट में रेलवे को बड़ी सौगात दी। बजट 2026 में बजट में रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। अब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। जी हां, वित्त मंत्री ने रेलवे को लेकर बड़ी घोषणा में दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। साफ है कि अब इस फैसले से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिल सकेगी। 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत होगी। रेलवे के लिए बजट 2025-26 में 2,55,445 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऐसे में जानिए क्या थे ये अहम फैसले। सबसे पहले कवच सिस्टम, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के विस्तार के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है ताकि मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। स्टेशन पुनर्विकास यानी कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए चुना गया है, जिनमें से 1,197 पर काम शुरू हो चुका है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का निवेश जारी रहेगा। लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए भी ऊर्जा गलियारों और उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में ट्रैक के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। बजट 2024-25 में रेल मंत्रालय के लिए 2,55,393 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उस समय मुख्य रूप से 3 बड़े आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी, जिनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा शामिल था। 2025-26 में इन परियोजनाओं के कार्यशैली और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसी के साथ वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि छोटे और मझोले कारोबार यानी कि MSME को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ग्रोथ फंड लेकर आ रही है। इसका मतलब है कि अब उद्यमियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर को भी खास बूस्टर दिया जाएगा ताकि इस उद्योग में रोजगार और निर्यात दोनों को नई रफ्तार मिल सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।